फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और इंसान जीना नहीं चाहता, खुदकुशी कर लेना चाहता है, सुसाइड कर लेना चाहता है। लेकिन इसमें से एनडीएस फॉलो करके वो बच सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है, बहुत सारे लोगों का है, और अभी जिसने हमें बताया उनकी भी कहानी ऐसी ही है। हाँ, कितनी छोटी उम्र, 18 ईयर ओल्ड, 18 साल, और वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन आज वो जीना चाहती है। तो जो प्रकृति की गोद में जाएगा, प्रकृति माँ है, माँ की गोद में बच्चा सलामत है, सेफ है। सेफ्टी तो है ही, सिक्योरिटी भी है। इतना ही नहीं, जब माँ की गोद में बच्चा रहता है तब खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ माँ संभाल लेती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। जो भी अर्जुन पूछता है भगवान जवाब देते जाते हैं। भगवान ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे क्या मिला, क्या फायदा? सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। सबमिशन, वी हैव टू सबमिट गॉड, प्रकृति मां। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा सब कुछ संभाल लूंगा। इतनी गारंटी हमें भगवान देते हैं, और फिर भी हम विज्ञान पे भरोसा रखता है। हाँ, भगवान ऐसी गारंटी देते हैं कि मैं तेरा सब कुछ संभाल लूंगा, तू मेरी शरण आ जा। लेकिन हम बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं। दुनिया के सारे इंसान, तो सारे इंसान आज विज्ञान को समर्पित है। भगवान सभी का भला करता है, विज्ञान सभी का विनाश करता है। हाँ, जब आप पहली बार सुनेंगे तब ऐसा लगेगा कि ये तो पागल आदमी लगता है, विज्ञान के बारे में ऐसा बोलता है। लेकिन मैं खुद साइंटिस्ट हूं, वैज्ञानिक हूं। बीई इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ा है, सीखा है। साइंस की दो ब्रांची से, एक ब्रांच है ए ग्रुप जो इंजीनियर बनाता है, दूसरा है बी ग्रुप जो बायोलॉजी मास्टर यानी कि डॉक्टर बनाता है। तो ये दोनों भाई हैं, एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप। कहना मैं ये चाहता हूं कि मैं विज्ञान क्या है अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये विज्ञान को छोड़ो,
ये विज्ञान आपको मार डालेगा। तो लोग कहते हैं कि आप जो ये माइक यूज कर रहे हैं, ये साउंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये लाइट यूज कर रहे हैं, ये विज्ञान की ही तो देन है, मोबाइल कंप्यूटर। मैं कहता हूं सही बात है, ये करता नहीं हूं, करना पड़ रहा है। देखो सही जीवन क्या है, इट मस्ट हैपन, इट शुड नॉट बी डन। करना नहीं है, ये करना पड़ रहा है, मजबूरी है। अदरवाइज इट मस्ट हैपन, होना चाहिए अपने आप, वो सही जीवन है। प्रकृति में आप देखेंगे जितने भी जीव है कुछ करते नहीं है, होता है। जबकि हमारे जीवन में कुछ होता नहीं है, हम सब कुछ करते हैं। ये डिफरेंस है। विज्ञान की बात करें तो ये विनाश करने वाला है। जनरली ऑप्शन देखो, पुराने जमाने में जो लोग खाते थे, खाना तो जरूरी है, हर कोई प्राणी खाता है, लेकिन पुराने जमाने में न पेस्टिसाइड था, न कोई केमिकल ट्रीटमेंट थी, तो अच्छी तरह से लोग जीते थे। गलत खाना खाते हुए भी रोग इतने ज्यादा नहीं थे, आयु भी कुछ लंबी थी और आनंद मौज मजा मस्ती से जीते थे। जब से हमने हमारा विज्ञान, मुझे लगता है कि ये विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा 2050 साल से ज्यादा नहीं समय बीता है। इसके पहले मानव सर्जित विज्ञान नहीं था, विज्ञान था लेकिन गॉड गिवन साइंस था। अभी मैन मेड साइंस है जो हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। हम कहते हैं कि ये फ्लाइट्स, ये विज्ञान की वजह से है, सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये फ्लाइट राम के जमाने में भी थी, हाँ, तो ये कोई नया नहीं है। लाइट अभी इस स्वरूप में है तो लाइट पहले भी थी, जब से सनलाइट आई तब से है, और सनलाइट जब से सृष्टि बनी तब से है। अलग अलग इसका फॉर्म बदलता जाता है, रूप बदलता जाता है। आप सभी को पता है, मैंने तो काम किया है थर्मल पावर स्टेशन में, तो कोयला जला के बिजली उत्पन्न करते थे, आज भी कर रहे हैं। बाद में बदलाव आया, जहां पानी उपलब्ध है वहां वाटर फ्लो से बिजली उत्पन्न की जाती है। आज आप देखते हैं कि सनलाइट से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे घरों पे है, हमारी खेत में भी है। तो रूप बदलता जाता है। तो ऐसी लाइट पहले भी थी, हाँ, 100-200 साल पहले नहीं थी, लेकिन
पुराने समय में थी, सब कुछ था जो आज है, रूप कुछ अलग हो सकता है। जो शास्त्र दिए गए, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, बाइबल, कुरान, तालमुड तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारे ग्रंथ इंसान के लिए गए। देखो, और कोई प्राणी के लिए ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ केवल इंसान के लिए है, क्योंकि भगवान ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, बुद्धि सामर्थ्य दिया, मन भी सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन हमने इसका दुरुपयोग किया। देखो, आप देख सकते हैं कि जिसके बाद धन आ जाता है, धन का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, सदुपयोग कम होता है। जिसके पास पावर आता है, सत्ता, पॉलिटिकल पावर, वो भी दुरुपयोग ज्यादा करता है, सदुपयोग कम करता है। तो उसी तरह हमने भी ये मन और बुद्धि भगवान ने ज्यादा दिया, तो इसका दुरुपयोग किया और अपने शास्त्र बना डाले। शास्त्र पहले भी थे, जो मैंने अभी नाम दिया, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, तालमुड तोरा, हाँ, कुरान, बाइबल। इसकी जगह हमने अपना शास्त्र बनाया। कौन से? फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, नाना प्रकार के अनेक शास्त्र हमने बना दिए, और वो आज पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजों में। वो शास्त्र निकाल दिए गए। हम जब पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा बचा था, आज तो बिल्कुल नहीं है। आज के लड़के को आप पूछेंगे शूर्पणखा कौन थी, उसको पता नहीं है। द्रौपदी कौन थी, पता नहीं है। विभीषण कौन था, पता नहीं है। क्यों? पढ़ाया ही नहीं गया है। और ये सब पढ़ने की आवश्यकता हमारे जीवन को जीने के लायक बनाने के लिए है, नहीं कि हम अंधविश्वास रखें। ये सही ज्ञान है, सही विज्ञान है, गॉड गिवन साइंस। जबकि मैन मेड साइंस ये गलत दिशा का ज्ञान है, जो हमें गलत दिशा में ले जाता है और हमें बहुत ही परेशान बना देता है। आज सारी दुनिया परेशान है, त्रस्त है रोगों से, आपस में एक दूसरे से विश्वास नहीं कर सकते, आपस में झगड़ते हैं। एक देश से दूसरा देश एनिमी है, दुश्मन है। एक राज्य से दूसरा राज्य लड़ता झगड़ता रहता है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा ही झगड़ा रहता है। एक गांव से दूसरे गांव में भी झगड़ा रहता है। एक परिवार को अपने नेबर जो नजदीक में नजदीक है उनसे झगड़ा रहता है। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ को झगड़ा रहता है। बेटे और माँ बाप को बीच में झगड़ा रहता है।
भाभी और ननद के बीच में झगड़ा रहता है, दो बहनों के बीच में झगड़ा रहता है। देखो ये कैसा जीवन है हमारा, जहीं देखो झगड़ा झगड़ा झगड़ा। आप कोई भी सीरियल देखेंगे, सास भी कभी बहू थी या कोई भी, तो बस झगड़ा ही है। तो क्या झगड़ा करने के लिए भगवान ने जन्म दिया है हमें, इंसान को? और सारे प्राणी में इतना झगड़ा नहीं है, तो क्यों ऐसा हुआ? तो इसके पीछे भी आप देखेंगे भोजन है। जब सही भोजन खाया जाता था तब इंसान एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे, एक दूसरे को हेल्पफुल होते थे, मदद करते थे। सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन जब से भोजन बदल गया, तब से झगड़ा बढ़ गया। जैसा अन्न वैसा तन, शरीर। अन्न बिगड़ गया, तन बिगड़ गया, रोग हो गए, आयु कम हो गई। वो ही तन में मन है, अन्न से तन है, अन्न से मन है। तो सही अच्छा अन्न है तो मन भी अच्छा रहेगा। मन से विचार है, सोच, और विचार से वर्तन है, एक्ट। तो जब सही भोजन खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, तो मन भी अच्छा रहेगा, मन से विचार अच्छे उत्पन्न होंगे। सब अच्छे विचार आते हैं तो हम अच्छे कार्य करते हैं, यानी कि हमारा जीवन अच्छा बनता है। इसलिए हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। तो जीवन का आधार अन्न है, ये कोई फैसिलिटी नहीं। ये नहीं हो तो चलेगा, लाइट नहीं हो चलेगा, पंखे नहीं हो चलेगा, एसी नहीं है चलेगा, कार नहीं है, ट्रेन नहीं है चलेगा, फैक्ट्रीज नहीं है चलेगा। ऐसे 100 साल पहले देखो ये सब कहाँ था, और अच्छी तरह से लोग जीते थे शांति से। तो सही जीवन, अच्छा जीवन जीने के लिए सही भोजन जरूरी है। आज भोजन ही बिगड़ गया है। आज भोजन में क्या खाते हैं लोग? पानी पूरी, भेल पूरी, पूरण पूरी। हाँ, ये कोई खाने का है? आगे चलकर मंचूरियन, बर्गर, पिज्जा। हाँ, तो ऐसा खाएंगे तो रोगों का वीजा अपने आप मिल जाएगा। जो खाए पिज्जा उनको मिले वीजा, हाँ, रोगों का, मौत का, दुखों का। तो ऐसा हम क्यों खाते हैं? कलम ने देखा था सही भोजन क्या है, गलत भोजन क्या है। एक के लिए जो सही है दूसरों के लिए गलत है। पक्षी के लिए सही भोजन अनाज है, दालें हैं। वो अन्यों के लिए
गलत आहार है। शेर, चीता, बाघ के लिए मांसाहार सही है, जबकि अन्य सभी के लिए वो गलत आहार है। घास खाने वाले तृणाहारी प्राणी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल आदि, उनके लिए घास सही भोजन है, बाकी जीवों के लिए घास गलत भोजन है। उसी तरह इंसान के लिए सलाद, सब्जी, फल, पत्तियां, ये सही भोजन है, और इंसान के लिए सही भोजन वो अन्यों के लिए सही भोजन नहीं है। तो हर किसी को अपना अपना भोजन खाना है, एक बात। दूसरा, उसी स्वरूप में खाना है जिस स्वरूप में नेचर ने दिया, प्रभु ने दिया, भगवान ने दिया। इसको आग पे चढ़ाना नहीं है, जलाना नहीं है, भूंजना नहीं है, बॉईल नहीं करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। तो हमारा भोजन है वो ही खाना है। जबकि देखो, इंसान उल्टा ही कर रहा है। अपना भोजन है वो खाता नहीं, औरों का भोजन खाता है। कल हमने देखा था, अनाज दालें मैक्सिमम खाते हैं हम, जो पक्षियों का भोजन है, हमारा नहीं है। फिर भी हम खाते हैं तो पचता नहीं, क्योंकि इसकी व्यवस्था ही नहीं है हमारे शरीर में। इस हिसाब से वो रुक जाता है, सड़ता है, दुर्गंध, बदबू पैदा होती है, चिकनाई पैदा होती है, खट्टापन पैदा होता है, कीड़े पड़ते हैं, जो रोगों का कारण है। वैसे ही हमने देखा था दूध के बारे में। दूध और दूध से बनी सारी चीजें, चाहे दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, पनीर हो, मिठाइयां हो, ये किसी के लिए नहीं है, केवल जब तक भगवान ने मां को दिया तब तक अपने बेटे के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। और फिर भी आप देखो, दुनिया में कोई नहीं खाते पराई माँ का दूध और दूध से बनी चीजें। एक इंसान ही ऐसा है कि जो किसी का छोड़ता नहीं है, जिसका भी मिला, हाँ, गाय का मिला, भैंस का मिला, भेड़ बकरियों का मिला, ऊंटनी का मिला, और किसी का नहीं मिला तो फैक्ट्री में बना लेते हैं केमिकल्स से। आज वही तो मिलता है, और फिर भी लोग खा रहे हैं। जो पचता नहीं, और नहीं पचने से रोग होते हैं। तो ये सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा हम क्यों खाते हैं जो हमारा भोजन नहीं है, जिससे रोग होते हैं, जिससे नुकसान ही है, जिससे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा हम क्यों खाते हैं? तो भगवान राम के जमाने में ऐसा नहीं खाया जाता था। वो खाया जाता था जो नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, फल फूल, कंद मूल, फल, पत्ती और पानी। बाद में धीरे धीरे ये बदलता गया, और आज काफी ज्यादा बदल चुका है। ओरिजिनल रहा ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या राज है?
तो देखो, जब छोटा बच्चा है, हम स्कूल भेजते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज खाना है, प्रोटीन के लिए दालें खाना है। दूध तो संपूर्ण आहार है, इसमें से ताकत मिलती है, किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिलता है, सब कुछ दूध में से मिलता है, इसलिए इसको संपूर्ण आहार, कंप्लीट फूड कहा गया। यही तो वजह है कि लोग वो खा रहे हैं और छूटता नहीं है। हम 30 साल से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास लोगों को समझाने का, लेकिन स्कूल में ही गलत सिखाया जाता है, और जो स्कूल में सिखाया जाता है इसको हम सही मान लेते हैं, तो इसको निकालना बहुत कठिन है। मांस भी, हमारा विज्ञान कहता है कि इंसान को मांस खाना जरूरी है, विटामिन B12 के लिए, ताकत के लिए, हाँ बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। तो ये विज्ञान है जिसने हमने गलत दिशा दी, लेकिन हमने इसको सही मान लिया, तो हमने हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारा डेली रूटीन, हमारी लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना लिया। क्यों हम चाय पीते हैं, क्यों भाखरी खाखरा खाते हैं, क्यों बाजरी की, मकाई की रोटी खाते हैं, क्यों मिलेट खाते हैं, क्यों दूध पीते हैं, दही छाछ की मक्खन खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पनीर खाते हैं, मांस खाते हैं, मांस मच्छी अंडे आदि, अनाज व दालें खाते हैं। तो इसके पीछे साइंस है, मैन मेड साइंस, जो सब कुछ गलत कहता है, और ये सभी गलत को हमने सही मान लिया और हम वो ही खाते हैं। और यही तो वजह है कि इंसान को ही रोग होते हैं, इंसान ही दुखी रहता है, इंसान ही झगड़ा करता है। तो जब सही बात समझ में आ जाएगी, तब जिसके भाग्य में है वो इसको स्वीकार करेंगे, बाकी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो अपना जो है इसको पकड़ के रखेंगे, बस हमारा ही सच है। लेकिन जिसके समझ में आ गया, जिसने परिवर्तन कर लिया, उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। हमने देखा है, हमने अनुभव भी किया है खुद पे। तो ऐसे विज्ञान जिसने गलत खाना सिखाया, अब आगे बढ़कर वही विज्ञान ने पेस्टिसाइड बनाया, रासायनिक खाद और रासायनिक प्रक्रिया दिखाई कि ये जल्दी केला पक जाएगा, आम जल्दी पक जाएगी, हाँ जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसके पीछे हम पागल हो चुके हैं, हमारी मति मारी गई है और हम नुकसानी का धंधा कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है। हम मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो गलत खाना खाने से रोग हुए। विराट